नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे। मैं पंडित आशीष शर्मा, मेरे एस्ट्रो आशीष शर्मा इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। मित्रों, इसी के साथ आज की एक विशेष चर्चा आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वह चर्चा होगी राहु के विषय में। राहु कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग में राहु का विशेष वास माना गया है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में राहु का वास माना जाता है। आईटी से संबंधित सोशल मीडिया, ये सब राहु के कारक हैं। तो मित्रों, आज आपको बताऊंगा राहु के विषय में कि किस प्रकार से राहु की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से यह हमारे वातावरण में हमारे ऊपर काम करता है, किस प्रकार से यह हमें प्रभावित करता है। तो इन्हीं सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में बात करूंगा इसके सबसे महत्वपूर्ण रामबाण उपाय के बारे में, जो कि इस राहु को, इसकी नेगेटिविटी को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा और आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, जब भी राहु किसी कुंडली में खराब होता है, उसकी कुछ निशानियां ये जरूर देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है अपने आने का संकेत जरूर देती है। जब राहु आता है तो राहु कुछ संकेत इस प्रकार से देता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर राहु आया तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या पेट से संबंधित इन्फेक्शन उसको होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी बीमारी जो पेट से संबंधित है उस व्यक्ति को होनी शुरू हो जाएगी। पथरी का दर्द होना, स्टोन होना, स्टोन पेन होना, ये सब राहु की निशानियां हैं। तो समझ लें कि आपके ऊपर राहु चल रहा है। कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पैरों के घुटने में, जोड़ों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये सब राहु की निशानियां हैं। जब राहु आता है तो जोड़ों का पेन देता है और व्यक्ति को अचानक से ही कोई उस व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। धन से संबंधित कोई भी नुकसान हो जाना, कहीं पे पैसे फंसवा देता है, कहीं पे हमें धोखा करवा देता है किसी अपने ही से ही। मान लो आपके किसी मित्र है, कोई मित्र, वह आपसे धोखा कर जाएगा, आपके भाई बहन आपसे धोखा कर जाते हैं। कोई भी रिलेटिव, इसका काम है धोखा कराना, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। यह बंदे को, व्यक्ति को धोखे में रखता है, क्योंकि यह स्वयं, यदि हम इसको देखें तो यह एक धुएं का रूप है। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि हमारे सामने धुआं ही धुआं है, जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो धुआं पीछे रह जाता है। तो सेम ऐसे ही है, राहु एक धुएं की तरह होता है। इसका रंग धुएं जैसा, यानी ग्रे कलर का, थोड़ा थोड़ा ब्लैक, ये इसका रंग है। इसकी प्रकृति चंचल है। यह व्यक्ति को उग्र बना देता है। जब व्यक्ति की कुंडली में राहु चले तो उस व्यक्ति को नाजायज क्रोध आना शुरू हो जाता है, बिना मतलब से। तो राहु का जन्म कैसे हुआ, राहु और केतु कैसे बने, क्या ये दो हैं या एक ही हैं? तो जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय राहु अमृत को लेकर के चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके किसी भी तरीके से सभी देवताओं को उस अमृत को पिलाया। राहु को समझ आ गई कि यदि श्री कृष्ण ने इन सबको अमृत पिला दिया तो ये तो अमर हो जाएंगे और हम मारे जाएंगे। तो राहु ने अपना भेष बदल करके, देवताओं का भेष बना करके देवताओं के बीच में बैठ गया और उस अमृत को उसने ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसके कंठ से नीचे जो अमृत पहुंचा तो भगवान कृष्ण को पता चल गया, तो उन्होंने अपने चक्र से राहु का सिर काट दिया। राहु एक राक्षस ग्रह है। जैसे उसका सिर कटा तो उसका धड़ केतु बन गया, ऊपर का जो सिर है इतना इतना, तो ये राहु है। राहु, जो व्यक्ति के ऊपर राहु चलता है तो वह खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तौंद भी निकल जाती है उनकी, क्योंकि राहु के पास यहाँ से नीचे ये चीज़ नहीं है, तो उसको पता नहीं चलता है कितना खा रहा है। तो इसमें व्यक्ति को खाने पे अपनी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जाके कई बीमारियां उत्पन्न व्यक्ति को हो जाती हैं पेट से संबंधित।
पेट का कारक है राहु, तो कभी भी बीमारी कोई लगाता है तो सबसे ज़्यादा पेट में लगाता है। जैसे लेडीज़ के सिजेरियन होना, बड़े ऑपरेशन होने, कोई भी पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी, ये सब राहु के कारक हैं। तो मित्रों, कैसे इस राहु को कंट्रोल करें, कैसे राहु से बचा जाए, कैसे इसकी महादशा और अंतदशा में इससे हमारा बचाव हो सके, क्योंकि राहु सभी ग्रहों में से ताकतवर माना जाता है, क्योंकि ये चाहे तो कुछ ही समय में व्यक्ति को करोड़पति बना देता है, ये चाहे तो कुछ ही समय में व्यक्ति को रोडपति भी बना देता है। तो समझ गए होंगे आप कि राहु कितना पावरफुल ग्रह है। यह एक छाया ग्रह है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। 7 ग्रह प्रत्यक्ष हैं, ये दोनों छाया ग्रह हैं। तो कोई लोग राहु के उपाय करते हैं कि राहु को शांत करना है, उसकी चीज़ों को जल प्रवाह करते हैं, उसकी चीज़ों को ज़मीन में दबा देते हैं। कई प्रकार के ऐसे उपाय व्यक्ति करते हैं कि हमारा राहु सही हो जाए और हमें राहत मिल जाए। राहत किस चीज़ से मिलनी है? राहु क्या करता है? घर में कलेश करा देता है, लड़ाई झगड़ा करा देता है, अपनों से ही दूर करवा देता है, पति पत्नी में झगड़ा करवा देता है। कई तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लगभग ये मान के चलें कि ये सब राहु की देन है। तो इन सब से कैसे बचा जाए? राहु की महादशा और अंतदशा में जो भी आपको कष्ट मिल रहे हैं, कैसे उससे निजात पाई जाए? कैसे आपकी राहु दशा महादशा में कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, कोई ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, या कोई भी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज उसका रामबाण उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आपने बहुत उपाय किए होंगे राहु के, लेकिन आज कुछ ही पैसों वाला उपाय मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल ही आसान उपाय है। यदि आप अपने जीवन में इसको फॉलो करते हैं तो राहु आपके लिए वो करेगा जो कोई ग्रह नहीं करता। आपको कहीं से भी भुट्टा समझते होंगे आप, जैसे मक्की जिसको हम छल्ली कहते हैं, तो वह बिल्कुल फ्रेश मक्की छल्ली या भुट्टा आपको प्राप्त करना है। आपको 5 भुट्टे लेने हैं। 5 भुट्टों में से पाँचों के 5 यानी 5 छल्ली आपको शनिवार के दिन नई लेकर के उसके पीछे एक पूंछ होती है ब्राउन कलर की, जिसको बाल कहते हैं, तो उन बालों को सबको निकाल लें। 5 में से निकाल करके 5 की 5 छल्लियाँ जो भुट्टे हैं उनको या तो किसी गरीबों में बांट दें या फिर भगवान शंकर जी को चढ़ा करके आ जाए। शनिवार के दिन ही जब आप चढ़ा करके आएँ तो जो उसके बाल हैं, जो उसकी जटाएं होती नीचे ब्राउन कलर ब्लैक कलर की, तो उसको आपने जो तोड़ा हुआ है उसको अपने पास रख करके, चाहे कोई आपका केस चल रहा है, चाहे आपने किसी से पैसे लेने हैं, या आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या फिर आप कोई विदेश का चक्कर आपका कोई फंसा हुआ है, तो कोई भी कार्य आपका फंसा हुआ है, तो आपने केवल उस भुट्टे के बाल लेकर के जाने हैं और उन छल्लियों को दान करके या मंदिर में चढ़ा करके यह कार्य करना है। आप यकीन जानिए कि आपके सभी कार्य मिनटों सेकंडों में सही होने शुरू हो जाएंगे, समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी, धन आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक नया जीवन शुरू हो चुका है, क्योंकि राहु इस उपाय से अति प्रसन्न होता है। सबसे छोटा और तेज उपाय है, इसको करें और अपने जीवन में इसका लाभ स्वयं अपनी आंखों से देखें, स्वयं प्रतीत करें। तो मित्रों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं तो उनसे यही प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो मित्रों, इसी के साथ आज की जानकारी को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।